कैसे हैं आप लोग बताइए। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से होंगे, अच्छा से तैयारी चल रहा होगा प्रिपरेशन का। तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज मैं क्लास 3 प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आया हूँ, जो आप सभी को अगर प्रॉफिट लॉस का तीसरा वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और क्या कर देना है, फॉलो कर देना है। ठीक है दोस्त, और शेयर भी कर देना है। तो चलिए समय को नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आज क्लास 3 है। अगर क्लास 2 नहीं देखे होंगे तो जाके पीछे प्लेलिस्ट में दिया होगा, सर्च कीजिएगा बीडीएम क्लासेस बोलो मुकेश कुमार, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 चालू कर रहे हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि तो हम बता दिए थे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, सवाल से चलेंगे और सवाल जरा आप लोग को समझ में आएगा। और यह सवाल आपको दिया रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें सवाल का आंसर जवाब बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखो इसमें से पहला सवाल हम पेज पर लिख के हैं, आप लोग यह सवाल दिया होगा, आप लोग अच्छा से बना के जल्दी से जल्दी और कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो क्या कर रहा है पहला सवाल में, इसमें से क्या रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तुमको पूछे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 36 किताबों का लागत मूल्य मैंने कुछ कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस है 36 किताबों का। चलिए देखो, देखो कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें 36 है, 36 किताब है तो लिख लेंगे ही 36 किताब लग देंगे गुने सीपी, लागत मूल्य में कुछ कॉस्ट प्राइस, और कह रहा है कि 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, माने 30 गुने क्या है विक्रय मूल्य माने एसपी, कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो काट दो, कटेगा से काट देंगे। देखो 6 6 36, 6 5 30, कर जा रहा और कोई संख्या नहीं डिवाइड होगा। क्या करेंगे सीपी, और देखो ईएसपी से कुछ में मल्टीप्लाई में कुछ आएगा डिवाइड में आएगा, क्या जगह एसपी और बराबर में कितना जगह 5, और कुछ मल्टीप्लाई में जो कुछ मिल जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 6 हो जाएगा। हम किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदते थे, कितने में खरीदते थे 5 रुपए में, और उसको बेचे कितने में है 6 रुपए में। हमको लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किसके कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। कितना पर, 5 पर। हमेशा कुछ वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर ही परसेंटेज निकाला जाता है। लाभ हो रहा है 1 का और कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, अब प्रतिशत कितना करना, तो प्रतिशत मूल्य की क्या करते हैं 100 करते हैं। तो काट दो तो 20 × 100 मैंने 20%। हमको 20 वस्तु को कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, ये आंसर है। बहुत आसान सवाल था, इसको बहुत जल्दी से बना सकता है क्योंकि हम आपको समझाने के लिए इतना हमको टाइम लगेगा, नहीं तो बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है दोस्त, ये पहला सवाल था जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से अगला है, आगे सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में कह रहा है कि यदि 3 खिलौने का मूल्य, 3 खिलौनों को
4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब इसी तरह सवाल है कि तीन खिलौने का सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर मैंने कॉस्ट सेलिंग प्राइस की क्या है बराबर है। 3 खिलौने का 4 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 खिलौने का लागत मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस 3 खिलौने के सेलिंग प्राइस की क्या है बराबर है। कह रहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस के मूल्य की क्या है बराबर है तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ये लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस और बटा में खींचिए एसपी आ जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस बराबर में 3 बटा में 4। अब देखो कोई वस्तु को 3 रुपए में खरीदे थे और उसको कितना बेचे हैं 4 रुपए में बेच दिए। कितने का हमको लाभ हो रहा है 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। 1 का कितना पर हो रहा है 3 पर, हमेशा ग्रामुल पर परसेंटेज प्रतिशत निकाला जाता है। कितना हो गया 1/3। अब 1/3 का हम परसेंटेज बता दें कितना होता है 33.1/3% होता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग के जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो समझ में आता होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। चलते हैं अब अलग सवाल में। इसी तरह से अगला सवाल है देखो अगला सवाल में क्या रहा है कि तीसरा सवाल है क्या है। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है तो करेंगे यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है सवाल में कि 15 मेज है उसका लागत मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है मैंने सेलिंग प्राइस के बराबर है तो पूछ रहे कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसी तरह सवाल है कि देखो 15 मेज है, मेज जानता ना है कुर्सी सब रहता है तो 15 मेजों का लागत मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर मैंने सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर एसपी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे काट देंगे। देखो कट 15 पंचों के 20 तो सीपी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा एसपी और कितना हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 3। हम किस वस्तु को 4 रुपए में खरीदे हैं बेच दिए कितना में है 3 रुपए में तो क्या रहा हमारा मान लीजिए कि हम 4 रुपए में वस्तु खरीदे हैं और उसको 3 रुपए बेच रहे हैं। कितने का हानि हो रहा है हमको 1 रुपए का हानि हो रहा है और कितना पर 4 पर। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज पर कितना हो जाएगा 1 का हानि हो रहा है कितना पर हो रहा है 4 पर हो रहा है और गुनी 100 और 1/4 का हम प्रतिशत लिखवाए थे कितना था 25 के 100 25%। 4 से काट देंगे तो 25% हमारा क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग को जरूर वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। इसी तरह से सवाल था, अब अगला सवाल चलते हैं। चौथा सवाल में देखो क्या कर रहा है। चौथा सवाल में क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो उसके विक्रय मूल्य का कितना है 80% है तो कह प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस क्या है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। देखो सवाल फिर समझो क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 80% की क्या है बराबर है तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस 80% के विक्रय मूल्य क्या है बराबर है 80% के विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। क्या कर दे बराबर कर दे तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर में 80 तो 80 और परसेंट क्या जाएगा 100 आ जाएगा और गुण क्या चाहिए एसपी आ जाएगा।
एसपी इधर मल्टीप्लाई में कुछ में का डिवाइड में, तो सीपी बटन को जगह एसपी बराबर कितना 80, 80 बटे कितना 100, 100 से करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 6 8 2 5 10। हम किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदे हैं, उसको बेचे में कितने में है 5 रुपये में, तो हमको लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकालते हैं हमको, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर में, तो प्रॉफिट परसेंट पर कितना 1 का लाभ हो रहा है, कितना पर 4 का हो रहा है, और 1 बटा 4 का फ्रैक्शन निकलवाएं कितना हो जाता है 25%। ये हमारा आंसर होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर है। आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आ रहा है। क्या कर रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो सीपी बराबर 80 का काम ने गुना होता है परसेंट एसपी, तो एसपी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100, काट देंगे 4 4 2 चौके 8 2 5 10। हम किस वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं कितने में 5 रुपए में, तो कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ, 1 का हो रहा है कितना पर 4 पर, तो 4 के 1 बटा 4 का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कितना होता है परसेंटेज 25 होता है, 25 चौके 100 25%, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, आप लोग की वीडियो जरूर अच्छा समझ में आएगा। ये सवाल सब पूछा हुआ है एसएससी में, सवाल में पूछा गया है सब सवाल। देखो अगला सवाल 5 सवाल है। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है, यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य A/B है, पिन कर रहा है कि यदि B A का 200% है, B है से A का 200% है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, यहाँ देखो क्रय मूल्य सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस की रेशियो दिया, ये रेशियो कितना दिया है बी दिया है। अब कह रहा है कि बी क्रय मूल्य का 200% है, बी है से ए का 200% है, तो बी मैंने ए मैंने ए का 200% कितना है 200% है, और परसेंट हटाएंगे कितना नीचे आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, माने कि ये देखो ये बी हो गया, अब ये है से कुछ मल्टीप्लाई में कुछ में डिवाइड में ये हो जाएगा, और अब कितना हो जाएगा 2 बटा में 1 हो जाएगा। हम किस वस्तु को ये कुछ कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 2 रुपया हो रहा है, तो हमको कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर में कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, और कितना पर 1 पर गुनी 100, कितना 1 का 1% कितना होता है 100%। किस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या सीपी निकाला था, सीपी कॉस्ट प्राइस निकाला था, किसी वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपया था, क्रय मूल्य 1 रुपया, और लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, तो 1 बटा 1 गुने 100 कितने जगह 100%। पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा, यही मेरा आंसर। नहीं आया समझ में तो देखो फिर से देखो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ए का 200% है, क्या है 200% है, बी और ये मल्टीप्लाई में कुछ डिवाइड में और 200 और परसेंट हटाएंगे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हमने एक बी का मूल्य कितना गया 2, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना गया 1 आ गया, क्रय मूल्य कितना गया 1 आ गया, क्रय मूल्य क्या गया 1 आ गया। हमको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो देखो मान लो कि 200% है, ये कितना हो गया 100%, तो कितना जाएगा देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना तो कितना जाएगा, क्रय मूल्य बराबर ये बराबर कितना जाएगा 100% हो जाएगा। कोई परसेंटेज 100 का होता है, तो ये कम है, एक का वैल्यू कितना देगा 100% होता है, और 2 का वैल्यू 200% होता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्त, अगला सवाल में चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, छठा सवाल भी देखो, देखो छठा सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि खिलौना 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से, ये खिलौना है उसको 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए गए, तो कह रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मैंने कोई खिलौना है उसको 5 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं कितने में 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से कह रहा है, तो पूछ रहे कि लाभ होगा कि हानि होगा, मैंने हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखो तो देखो हमको किसी वस्तु को एसपी, तो एसपी हमको कितना दिया है
₹4.5 प्रति किलो में बेच दे रहा है, और सीपी कितना दे रहा है, उस कितना में खरीद रहा है, ₹5 में खरीद रहा है। तो देखो हमको क्या रहा है, हम कोई वस्तु को ₹5 में खरीदे हैं, उसको ₹4.5 में बेच दे रहे हैं, तो कितना का हानि हो रहा है, 0.5 का, 0.5 का हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लॉस परसेंट बराबर, लॉस परसेंट बराबर कुछ देता है, तो लॉस कितने को हो रहा है, 0.5 का लॉस हो रहा है, और कितना पर, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पर। अब गुण क्या करेंगे, 100 कर देंगे। देखो 1 0 सटेगा तो यहाँ 0 जाएगा, अब 1 0 से 1 0 कर देगा, 5 से कटेंगे, 5 कम 5, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो हमारा 10% का लॉस हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्त, तो आगे बात समझ में। अब अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है कि इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹4.5 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹5। तो हम कितने का हानि हो रहा है, 0.5 का, 0.5 का, और कोची पर कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 पॉइंट हेडिंग 0 है, 1 0 से 0 कर देगा, 5 से 5 कर जाएगा, तो कितना क्या, 10%। जो ऑप्शन कौन है, ये है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब देखो अगला 7वां सवाल देखो। कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी जिसके मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है कि मूल्यों का अनुपात 5:3 है। कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर का कीमत क्या होगा। देखो तो देखो यहाँ एक रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रेफ्रिजरेटर है, और क्या चीज है, टीवी है, जिसके मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया, कितना दिया है, 5:3 दिया है। एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है जिसके मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है। अब कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना 5500 अधिक है, कितना है, 5500 अधिक है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 है और टीवी का मूल्य कितना है, 3 है, और रेफ्रिजरेटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना अधिक है, 5500 अधिक है, कितना है, 5500 अधिक है। तो देखो 5 में से 3 जगह कितना जगह 2, अब 2 के वैल्यू कितना दिया है, 5500 दिया है, कितना दिया है, 2 का वैल्यू 5500 दिया है। तो क्या करेंगे, एक के निकालेंगे, तो के वैल्यू कितना जगह, देखो 2 दूना के 4, 2 सते 14, 2 5 10, एक के वैल्यू कितना गया, 2750 रुपया। तो हमको पूछ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, तो रेफ्रिजरेटर की कितना वैल्यू है, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से गुना कर देंगे, 2750 से गुना क्या कर देंगे, 5 गुना करेंगे, 0 0 5 5 25 की 5, और 7 5 35, और 2 37, और 5 10 और 3 13, तो इतना जगह 13,750 रुपये क्या जगह रेफ्रिजरेटर की कीमत होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जरूर समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, कर एक रेफ्रिजरेटर है, एक टीवी है जिसके मूल्य का अनुपात 5:3 है। फिर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 5500 अधिक है। तो रेफ्रिजरेटर के मूल्य में से टीवी के मूल्य घटा दिए, कितना बचा, 5500। तो 5 में से 3 2 के वैल्यू कितना निकला है, 5500, तो एक के वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2750। पूछे कि रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर कितना है, 5, तो 2750 में से 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 13,750 रुपये, जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही रेफ्रिजरेटर का मूल्य निकल गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और इसी तरह से सवाल को बना के कमेंट के माध्यम से, जब तक आप नहीं देख के बनाएंगे तब तक आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो हम जो बता रहे हैं आप लोग अच्छा से देखिए, और घर जाके आप लोग बार बार रिविजन करते रहिए। देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल क्या कि एक दुकानदार बराबर मूल्य पर एक टीवी सेट बेचता है। एक दुकानदार है जो बराबर मूल्य पर एक टीवी सेट को बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुआ, तो कौन सा कथन सत्य है। क्या है, करेक्ट, एक दुकानदार है, क्या है, एक दुकानदार है, दुकानदार बराबर मूल्य पर टीवी सेट को क्या करता है, बेचता है, टीवी सेट क्या करता है, बेचता है। यदि उस पर यदि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और उस पर दूसरा पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, तो करेक्ट कौन सा कथन सत्य है। देखो टीवी है, क्या है, टीवी है, टीवी है, उस पर एक पर 20% का लाभ हो रहा है, क्या है,
20% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर एक पर क्या हो रहा है 20% की क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या रहा है लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो इस तरह के सवाल रहता है। तो एक दूसरा सा मेथड है, क्या है इस तरह के सवाल रहेगा जब कहेगा कि 20% का लाभ हो रहा है और उसी करेगा 20% के हानि हो रहा है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला है, नहीं तो एक कुछ है फॉर्मूला है। देखो इस तरह से रहता है सवाल। तो क्या करते हैं इस तरह का फॉर्मूला रहेगा जब देखो कि ए प्लस में बी और प्लस में ए बी बटा में क्या होता है 100 होता है। क्या होता है 100। ए प्लस बी और ए बी बटा में कितना होता है 100। माने कि इस तरह से लिखते हैं प्रॉफिट प्लस में लॉस और प्लस कुछ प्रॉफिट गुने लॉस बटा में 100। इसी तरह से भी इसको क्या करते हैं बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर, टीवी को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है। आप कह रहा है फिर कि उस पे बेचने पर 20% की हानि हो रहा है। तो क्या करें माइनस हानि ना, तो माइनस 20% की हानि हो रहा है। और देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 20% और 20 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे हम। देखो तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो प्लस में ही है 20% माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब माइनस में 2 दूना के 4%, कितना देगा 4%। कितना का हानि हो रहा है 4%। माइनस का मतलब कितना 4% का हमको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं 4% में लॉस कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा डी होगा हमारा आंसर। क्या होगा डी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब जरूर कह रहा है इसका एक फॉर्मूला आता है। कोई भी वस्तु कहेगा जब भी कहेगा कि 20% का लाभ हो रहा है और उतना ही का हानि हो रहा है, तो ये भी फॉर्मूला लगा देना है। ए प्लस में बी ए बी बटा में 100, ये भी फॉर्मूला लगा देना है। तो 20% का लाभ हो तो 20 और 20% का हानि हो रहा है 20 माइनस में 20 और प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा और 20 गुने 20 बटा में 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना के 4% और इससे कट गया तो कितना 0 बचा। तो कितना है माइनस का मतलब कि 4% का हम किसी वस्तु को लॉस कर रहे हैं, घाटा पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल चलते हैं। नवा सवाल देखो, नवा सवाल देखो कह रहा है कि भुवनेश 2 रेफ्रिजरेटर समान कीमत पर बेचता है। भुवनेश नाम का कोई लड़का है जो 2 रेफ्रिजरेटर को समान कीमत पर बेचता है। पहले पूरी टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है। एक भुवनेश नाम का व्यक्ति है जो समान कीमत पर बेचता है। पहले रेफ्रिजरेटर पर 10% का क्या होता है लाभ होता है और दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होता है। इस सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल को क्या बोले ये भी फॉर्मूला लगाना है। तो देखो 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है और फिर माइनस में 10% का 10% कर देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और गुने 10 गुने क्या कर देंगे 10 कर देंगे बटा में 100 कर देंगे। 2 0 कट गया और देखो ये 10% कितना गया ये 0 हो गया और ये 1 से 1 में गुने -1 मैंने हम किसी वस्तु कितना परसेंट का लाभ हो रहा है हानि हो रहा है 1% की हानि हो रहा है। और जब भी इस तरह के सवाल पूछेगा तो हमेशा क्या होता है कोई भी पूछेगा कि 10% का लाभ हो रहा है 10% की हानि हो रहा है, तो इसमें हमेशा क्या होता है हानि होता है। क्या होता है हमेशा हानि होता है। क्या करना है 10 प्लस में 10 लाभ हो रहा है 10 में माइनस हानि हो रहा है और 10 गुने 10 बटा में क्या करेंगे परसेंट माइनस में 1% का लाभ होगा। और इससे भी शॉर्ट बनाना है। क्या करना है एग्जाम में मान लो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं बच रहा है, क्या करना है टाइम नहीं बच रहा है तो क्या कर देंगे डायरेक्ट इस तरह के सवाल को क्या करते हैं माइनस में ए बी बटा में कितना करते हैं माइनस ए बी बटा में 100 करते हैं। क्या करते हैं माइनस ए बी बटा में 100। देखो 10% का लाभ हो रहा है तो 10% का और 10% का हानि तो 10 और बटा में 100 कर देंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगा माइनस में 1% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। हमेशा क्या होता है हानि होता है। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से इतना जल्दी से बना सकते हैं, इससे जल्दी से बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो और जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो समझ में आ गया होगा। 1% की क्या होगा हानि होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन था बी था, ऑप्शन नंबर कौन था बी आंसर था हमारा। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं अगला सवाल पर। देखो 10वां सवाल, देखो 10वां सवाल क्या कर रहा है। देखो 10वां सवाल पढ़ो। कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का हानि होगा। कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर है उसको 10 से 40 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है और यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का हानि होगा। देखो
इस सवाल को हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10 सवाल है, आज का लास्ट सवाल है, यहीं तक बताएंगे। हर हम सवाल को 10-15 लेके आएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्त, देखो 10वां सवाल कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर है जो 1040 में बेच रहा है, तो कितने % का लाभ हो रहा है? 4% का लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि उसको अगर उसको 950 में बेचेंगे तो कितने % की हानि होगा। देखो तो हमको सेलिंग प्राइस दिया है, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है कि 1040 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको कौन चाहिए? एसपी सीएसपी, हमको सीपी नहीं मालूम कितना में हम खरीदे थे। क्या कर रहा है कि 1040 में बेच रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट 4% का हो रहा है। हम मालूम नहीं कि कितना में हम वस्तु को खरीदे थे, तो क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो हम बताए थे इस तरह के कि जब भी परसेंट रहेगा 4% दिले है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25 होता है। कितना होता है? जब भी 4% का फ्रैक्शन निकाले तो कितने का होता है? 1/25 होता है। अब देखो ये हमेशा नीचे कुछ होता है कॉस्ट प्राइस होता है, कुछ होता है कॉस्ट प्राइस, और भी कुछ होता है प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 है, और प्रॉफिट कितना है? 1 हो रहा है। ये दोनों के मिला के 25 प्लस में कितना हो गया? 26, और 26 के वैल्यू कितना हो गया? 25 प्लस 1 26, 26 को जगह हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? 26 सेलिंग प्राइस हो गया। और 26 के वैल्यू कितना दिया है? 1040 दिया। कितना दिया है? 1040 दिया। तो काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? हाँ, कितना बार कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा, मैंने 40 बार में कट जाएगा। एक के वैल्यू कितना गया? 40 रुपया। एक के वैल्यू कितना गया? 40 रुपया गया। तो पूछ रहा है हमको, तो हमको कुछ पूछ रहा है, हमको सेलिंग प्राइस कितना? तो एक के वैल्यू 40 आया, तो 25 के वैल्यू कितना करेंगे? 25 के वैल्यू ना, 25 के वैल्यू हमको कॉस्ट प्राइस में करना है, तो 25 के वैल्यू, तो 25 के वैल्यू है तो क्या करें? 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करना, तो 25 के 100 कितना जगह? 1000 रुपया जाएगा। कितना जगह? 1000 रुपया। हम किसी वस्तु को कितने में खरीदे थे? 1000 रुपये में खरीदे थे। और फिर कह रहा है कि 1000 रुपये में खरीदे थे, और उसको हम 1000 रुपये में खरीदे थे, और उसको क्या बेच रहे कितने में? 950 में बेच रहे हैं। ये हमारा कुछ न्यू हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, और उसको बेच दे रहा है कितना में? फिर सेलिंग प्राइस कितना में कर दे रहा है? 950 रुपए में क्या कर दे रहा है? बेच रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है? 1000 में खरीदे हैं, उसको 950 में बेच रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 50% का। कितने का हो रहा है? 50 का हानि हो रहा है। तो पूछे कि लॉस परसेंट क्या कीजिए? लॉस परसेंट बराबर में कितना का हानि हो? 50 का। अपोजिट पर क्राइम मूल पर 1000, अब गुने क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, तो लॉस कितना गया? 5% है। किस वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना % का हानि हो रहा है? अब 5% की हानि हो रहा है। तो जरूर आप लोग के वीडियो समझ में आ गया। देखो फिर से समझो, एक बार समझ लो। कह रहा है किस वस्तु को 1040 रुपये में खरीद रहा है और उस पर कितना % का लाभ हो रहा है? 4% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 950 में बेचने पर कितना % का हानि होगा। ठीक है, तीसरा सवाल। तो सेलिंग प्राइस को 1040 है, प्रॉफिट हो 4%, और 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, और नीचे हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अब ऊपरी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 25 अब एक कितना होता है? 26 क्या आ गया? हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, और 26 के वैल्यू तो कितना दे? 1040 दे। तो एक के वैल्यू कितना गया? 40। तो निकाले को जी कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कितना? 25 है, तो 25 से 40 में करें कितना जगह? 1000 रुपये जाएगा। कितना जगह? 1000। हमको कॉस्ट प्राइस कितना गया? 1000 रुपये। अब बेच रहा है वो, तो उसको उस वस्तु कितना बेच दे रहे हैं? अब 950 में बेच दे रहे हैं, तो कितने का हानि हो रहा है? 50 का हानि हो रहा है। 50 का हानि हो तो लॉस 50, और कितने पर? ग्रामर पर 1000 गुने क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो काटेंगे तो कितना देगा? लॉस पर 5%। हम किस वस्तु को 5% हानि पर बेच दे रहे हैं। तो यही इतना आज का सवाल रहेगा। तो ठीक है दोस्त, अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।